जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्बोध एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद। समझते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद को समझने से पहले दोस्तों आप लोग चर और अचरों के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे लोग सबसे ज़्यादा यहीं पर फंसते हैं चर और अचर में, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं चर किन्हें कहते हैं और अचर किन्हें कहते हैं। आएगा हम आप लोगों को बेसिक तरीके से आज चर और अचर का टॉपिक समझाते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिएगा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम समझाते हैं सबसे पहले चर किन्हें कहते हैं। ठीक, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हम आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप अगर कॉपी पर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। इस प्रकार इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। चर वह होता है जिसका मान हम बदल सकते हैं। चर वह होता है जिसका मान हम बदल सकते हैं। जैसे हमने कोई उदाहरण लिया है, ठीक, पहले तो आप लोगों को इसके उदाहरण समझा दूं मैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर x है, y है, a है, b है, p q r s जो ABCD के लेटर्स होते हैं, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई लिख दिया है 2x + 3 लिख दिया है। ठीक, आपको अभी 3 पर ध्यान नहीं देना है। 3 के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप जहाँ पर जो मैंने कहा ना कि जैसे x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, z लिखा है, p लिखा है, q लिखा है, ठीक, तो जो इसमें जो x है, x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? चर। आप लोग कहोगे कि x 2 के साथ लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? फिर जो 2x है पूरा इसको बोलेंगे हम चर पद। क्या बोलेंगे? वेरिएबल टर्म, चर पद। 2x क्या है इसमें? 2x है चर पद। 3 के बारे में दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिएगा कोई बहुपद लेकर के देखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने एक बहुपद लिया है 3x² + 4x + 3। ठीक, इसमें चलो x की जगह और कोई ले लेते हैं। ठीक ना, तो आप लोग नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि y ले सकते, कुछ भी ले सकते। ABCD के जो लेटर्स होते हैं, यहाँ पर y क्या है? चर। यहाँ पर भी क्या है? चर। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर कोई संख्या है, संख्या के मल्टीप्लाई में अगर चर है तो उसको हम चर पद बोलेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर 4y है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4y एक चर पद है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो तो ये चर पद कहलाते हैं। अब हम लोग समझते हैं 3 के बारे में। 3 क्या है? 3 एक अचर पद है। अभी मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि चर पद किन्हें कहते हैं या चर किन्हें कहते हैं। जिसका मान हम बदल सकते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण आप लोग को समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2x + 4 लिख दिया है। अब x की जगह हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5। ठीक, तो x की जगह हम बहुत सारे मान रख सकते हैं, यानी x का मान हम बदल सकते हैं। उसी को तो हम चर कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखते हैं अचर, कांस्टेंट किन्हें कहते हैं। अचर वह कहलाता है जिसका मान एक फिक्स रहता है, फिक्स संख्या होती है। जैसे फिक्स संख्या में 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी संख्या हो उसका मान फिक्स। जैसे हमने 8 लिख दिया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, कोई भी संख्या हो उसका मान फिक्स होता है। ठीक, जिसका मान हमेशा निश्चित या फिक्स रहता है उसे हम अचर, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, इसके उदाहरण है 2 5 - 3 10, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब इसके कुछ मिक्स उदाहरण समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल इग्बोध एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बेसिक्स चीज़ें सबसे पहले लाता रहूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर बाय क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x + 5। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें अचर पद बताइएगा तो आप लोग कहोगे कि इसमें 5 क्या है? 5 है अचर पद। और इसमें हम बोलेंगे कि x क्या है? x एक चर है इसमें। और अगर हम ये बोलेंगे कि 3x क्या है, इसमें 3x है ना, 3 मल्टीप्लाई में लिखा है x की, तो 3x एक चर पद हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। 3x क्या हो जाएगा? इसमें चर पद हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें जो 4 है तो 4 का मान, जैसे यहाँ पर लिखा है 7/,
7/-4। तो यहाँ पर जो 4 है, 4 यहाँ पर 4 ही रहेगा, इसका मान हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान बदल सकते हैं। y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, बहुत सारे मान रख सकते हैं। इतना तो आप समझदार हो, जब क्लास 10th में आ चुके हो तो इतना आप समझते होगे। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसी प्रकार ये वाला उदाहरण है 2a + 3b + 10। इसमें 10 क्या है, एक अचर पद है। इसमें अगर बोलूँ 3b क्या है, एक चर पद है। और इसमें 2a क्या है, इसमें एक चर पद है। क्योंकि बच्चे लोग सभी से ज़्यादा इसी में चर और अचर में परेशान हो जाते हैं और फिर बहुपद का टॉपिक उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो पहले आप लोग चर को अच्छी तरह से समझ लीजिए और अचर को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बहुपद समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को चर और अचर समझ में आ चुका होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बहुपद का जो टॉपिक है, इसकी मैं इसी वाली वीडियो में उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप चेकआउट जरूर कर लेना। बहुपद का टॉपिक मैंने उसी में समझाया है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई बहन का ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।